अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड पेरेंट्स। मोहम्मद उस्मान समी मेरा नाम है। मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और साथ में स्पीच थेरापिस्ट हूँ। और साथ 13 साल से मैं स्पेशल बच्चों को डील कर रहा हूँ और मैं DHQ हॉस्पिटल उकाड़ा में भी अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहा हूँ। तो आइए आज हम देखेंगे कि अगर हम बच्चे को घर में स्पीच सेशन करवाना चाह रहे हैं तो हमारे पास कौन सा मटेरियल है जो हमारे पास घर में होना चाहिए। तो अगर हम उसमें सबसे पहले डिस्कस करें तो हमारे पास सबसे पहले तो इन बच्चों के लिए फ्लैश कार्ड्स होने चाहिए। फ्लैश कार्ड्स ये वो कार्ड्स होते हैं जो हमें मार्केट से इजीली मिल जाते हैं और इसमें जो बच्चों को हम विजुअल क्लैरिटी के साथ बच्चों को काम करवा सकते हैं। ये फ्लैश कार्ड बेस करते हैं, पिक्चर बेस्ड ही होते हैं। इनके ऊपर पिक्चर्स बनी होती हैं और नीचे छोटा सा वर्ड लिखा होता है कि ये पिक्चर किस चीज की है। अगर हम हम देखेंगे हमारे पास कौन कौन सा फ्लैश कार्ड होना चाहिए, तो फ्लैश कार्ड में हमारे पास सबसे पहले तो अगर हम देखें तो हमने बाजार से लेने हैं बॉडी पार्ट्स के कार्ड्स। उसके बाद हम लेंगे ट्रांसपोर्ट के। उसके बाद हम एनिमल्स के लेंगे और साथ में हम शेप्स के लेंगे, कलर्स के लेंगे, 1 2 3 के लेंगे। उसके बाद हम ABC के लेंगे और साथ में हम बच्चे के लिए एक नौरानी कायदा लेंगे। ये कुछ जो फ्लैश कार्ड्स हैं ये आपको मैं अभी हम पिक्चर भी साथ में मेंशन कर देंगे। कोशिश करें कि इस तरह की साइज के अगर आपको कार्ड मिल जाए तो वो ज्यादा अच्छा है। जो फ्लैश कार्ड होते हैं ये आपके बच्चे को विजुअल क्लैरिटी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बच्चे को फ्रूट सिखाना चाह रहे हैं तो आप सबसे पहले उसमें से 2 वो फ्रूट्स ले लेंगे जो आप रेगुलर घर में इस्तेमाल भी करते हैं और जो बोलने में भी आसान है और हमें आम रूटीन में भी हमें देखने को मिलते रहते हैं। उसमें हम सबसे पहले एप्पल और बनाना लेंगे। एप्पल और बनाना को हम उसमें से चूज करेंगे। इसी तरह अगर हम ट्रांसपोर्ट के कार्ड्स, फ्लैश कार्ड्स देखें तो ट्रांसपोर्ट के कार्ड्स तो काफी ज्यादा हैं, लेकिन हम उनमें सबसे पहले वो कार्ड्स लेंगे जो हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं। अगर हम बच्चों को देखें तो हमारे बच्चे कार डेली लाइफ में अपने देखते हैं, साथ में बाइक भी देखते हैं और ये दोनों वर्ड जैसे हैं जो बोलने में भी आसान है। इसी तरह अगर हम मिसाल लें शेप्स की, तो शेप्स में बच्चों को स्टार और सर्कल ये दोनों बोलने में भी आसान है और बच्चे ये शेप कहीं ना कहीं देखते रहते हैं। हमें राउंड कलर चीजें भी बहुत सारी देखने को मिलती हैं और इसी तरह स्टार्स भी हमें देखने को मिलते रहते हैं। सो इसी तरह अगर हम बॉडी पार्ट्स की तरफ जाएं तो उसमें कोशिश करें कि हम सबसे पहले जो चूज करेंगे अपने आईपी में डालेंगे वो आईज और नोज को। आईज नोज ऐसे कि प्रोमिनेंट चीजें हैं, हम बच्चे को प्रॉपर हाथ से प्रोमिनेंट कर सकते हैं। हम बच्चे को इवन कि हम बच्चे को टच करवा सकते हैं कि मेरी आईज है, ये मेरे नोज है, ये आपके आईज है, ये आपका नोज है। इसी तरह अगर हम अपना 1 2 वाले या काउंटिंग वाले कार्ड लें तो हम उसमें से 1 और 2 को सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह अगर हम अल्फाबेट्स लें तो उसमें ए और बी को लेंगे। और उसके बाद हमारा आ जाता है नूरानी कायदा। नूरानी कायदा एक ऐसी चीज है कि इसमें जो बोलने का तरीका होता है अली बा ता सा, तो ये बच्चे में एक तो ठहराव लाता है, दूसरे बच्चे को समझने में आसान है और ये आसान होता है हमारी अलीफ बे की निस्बत। और ये बच्चे के लिए ज्यादा आसान है बोलना इसे। और इसमें जब बच्चा ये बोलता है ना, बच्चे का आर्टिकुलेशन का भी मसला इसमें साथ में हल होता है। सबसे पहले तो हमने आज तो अभी डिस्कस किया है, ये हमने फ्लैश कार्ड्स को किया है। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बाकी जो आइटम्स हैं जो आपके पास होना जरूरी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। थैंक यू सो मच।